हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक मुस्कान का 18वां अध्याय जिसका नाम है हवा महल। तो इस पाठ के अंदर राखी और पाकी दो गिलेरी बहनें होती हैं, उनके बारे में बताया जाता है। तो ये जो राखी पाकी वाला है ये आप लोगों के 3rd क्लास से स्टार्ट होता है। तो उसमें भी चैप्टर है। आदि यात्रा ये उस वाले में करती हैं, आदि इसमें करती है और आदि ये 5th क्लास वाले चैप्टर में करती हैं। तो राखी और पाकी दो गिलेरी बहनें होती हैं। तो इनकी यात्रा की शुरुआत से ही हम शुरू करते हैं, तभी ये चैप्टर आपके समझ में आएगा। तो ये दोनों बहनें एक बस की छत पर बैठकर इंडिया गेट जाती हैं। वहाँ उन्हें उनकी जुगनी नाम वाली एक मौसी मिलती हैं। वो इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति के बारे में उन्हें बताती है कि देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में ये ज्योति 26 जनवरी 1972 से जल रही है। तो इस प्रकार सारी जानकारी लेकर राखी और पाकी जयपुर का हवा महल देखने के लिए निकल जाती हैं। राखी और पाकी हवा महल देखने के बाद, वो इंडिया गेट देखने के बाद प्रसिद्ध हवा महल देखने के लिए आती हैं। हवा महल की झरोखे और उनसे आने वाली हवा के बारे में उनके रोचक संवाद से जानकारी मिली कि इसे महाराजा सवाई मानसिंह ने सन 1768 में बनवाया था। इसके बाद राखी और पाकी जयपुर से अमृतसर पहुंचती है। वहां पहले उन्होंने स्वर्ण मंदिर की जानकारी निकड़ी नामक गिलहरी से प्राप्त करी। उसके बाद वो स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था, ऐसा उन्हें निकड़ी ने बताया। और उसके बाद 24 घंटे लंगर में लोगों को खाना मिल सकता है। उन्होंने निकड़ी से जलियांवाला बाग की जानकारी भी पाई और वहाँ हमेशा रहने का ही उन्होंने विचार बनाया। इसके बाद हम जो हमारा अध्याय है हवा महल उसी पे आते हैं। तो राखी और पाकी इन दो गिलहरियों ने पहले तो राष्ट्रपति भवन के सामने इंडिया गेट देखा, इंडिया गेट के भीतर जलती अमर ज्योति को भी देखा। इसके बाद दोनों वहाँ से जयपुर जाने वाली बस पर सवार हो गई। यात्रा लंबी थी, लगभग 270 किलोमीटर। शुरू में तो सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन दोपहर में जब धूप पड़ने लगी तब दोनों जल्दी से एक सूटकेस के नीचे जा घुसी। तो राखी और पाकी राष्ट्रपति भवन देखती हैं, उसके बाद में वो इंडिया गेट देखती हैं। इंडिया गेट के भीतर जलती अमर जवान ज्योति भी देखती हैं। इसके बाद दोनों वहाँ से जयपुर जाने वाली बस पर सवार हो जाती हैं। तो वो किससे जाती हैं? बस से जयपुर जाती हैं। तो लगभग 270 किलोमीटर की यात्रा होती है उनकी। शुरू में तो उन्हें अच्छा लगता था, लेकिन दोपहर में जब धूप पड़ने लगी तब दोनों जल्दी से सूटकेस के नीचे जा घुसी। तो गर्मी के कारण वो सूटकेस के नीचे जा घुसी। थोड़ी देर बाद जब ठंडी ठंडी हवा चली तब दोनों ने अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकालकर देखा। आकाश में काले काले बादल घिर आए थे। दोनों को प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर बाद जब बादल झमाझम बरसे तब दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और फिर पानी की बौछारों से बचने के लिए दोबारा सूटकेस के नीचे छिप गई। तो थोड़ी देर बाद जब ठंडी ठंडी हवा चली तो दोनों ने अपना मुंह थोड़ा सा बाहर निकाल कर देखा। तो क्या देखती हैं वो दोनों कि आकाश में काले काले बादल गिर आए हैं और दोनों को क्या है, प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर के बाद जब बादल झमाझम बरसे तब दोनों ने अपनी प्यास बुझाई और फिर पानी की बौछारों से बचने के लिए सूटकेस के नीचे वापस जाके छिप गई। लगभग 6 घंटे की यात्रा के बाद राखी पाकी जयपुर पहुंची तो दोनों बहुत थक गई थी। पैदल चलने की हिम्मत तो बची ही नहीं थी, इसलिए बस अड्डे से एक टैक्सी की छत पर चढ़कर वे दोनों हवा महल जा पहुंची। तो जब 6 घंटे की यात्रा के बाद राखी पाकी जयपुर गई तो दोनों बहुत थक गई और पैदल चलने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो एक टैक्सी के छत पर जाकर बैठ जाती हैं और हवा महल जा पहुंचती हैं। बाजार में चौड़ी सड़क के किनारे 50 फुट ऊंचे हवा महल को देखकर राखी पाकी दंग रह गई। तो बाजार में सड़क के किनारे 50 फुट ऊंचे हवा महल को देखकर राखी पाकी दंग रह जाती हैं।
कितना चौड़ा है हवा महल, कितना ऊंचा है, 50 फुट ऊंचा। तो उसको देखकर वो दंग रह जाती हैं। देखो तो पाखी ऐसा लग रहा है, तो राखी कहती है पाखी से, देखो तो पाखी ऐसा लग रहा है जैसा बड़ा सा मधुमक्खियों का रंग बिरंगा छाता सीधा खड़ा हो। तो 50 फुट ऊंचे हवा महल को देखकर राखी पाखी से कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छाता खड़ा हो। फिर पाखी कहती है, ठीक कह रही हो, पर ये तो ज़मीन पर खड़ा है, लोग इसे हवा महल क्यों कह रहे हैं, इसे तो हवा में होना चाहिए था। तो पाखी कहती है कि ठीक तो कह रही हो, भी लग तो मधुमक्खियों की तरह रहा है ये, लेकिन लोग, ये तो ज़मीन पे खड़ा है, लोग इसे हवा महल क्यों कहते हैं, इसे तो हवा में होना चाहिए था इसके नाम के हिसाब से। तो राखी कहती है, जब तक हम इसके भीतर नहीं जाएंगे तब तक इसके बारे में कैसे पता चलेगा, चलो इसके भीतर चलते हैं। तो राखी कहती है, भाई इसका तो हमें कैसे पता चलेगा कि लोग हवा महल क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि जब तक हम इसके अंदर नहीं जाएंगे हमें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। जब हम अंदर जाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि लोग इसको हवा महल क्यों कहते हैं। फिर राखी कहती है, मगर इसके सामने तो कोई दरवाज़ा है ही नहीं, सभी लोग तो दाएं बाएं से ही इसमें प्रवेश कर रहे हैं, अब हम क्या करें। तो कि इसमें सामने से तो कोई दरवाज़ा दिख नहीं रहा, कौन कहता है ऐसा, राखी कहती है। तो सब लोग दाएं या बाएं से इसमें जा रहे हैं, अब हम क्या करें। तो पाखी कहती है, अरे नियम तो मनुष्य के लिए, हम ठेरी गिलहरियाँ, हम तो सामने से ही घुस जाएंगे। तो पाखी कहती है, भाई नियम तो सारे किसके, मनुष्यों के लिए हैं, हम तो गिलहरियाँ ठेरी, हम तो सामने से ही घुस जाएंगी। तो दोनों ने बातों ही बातों में हवा महल पर चढ़ाई की योजना बनाई और जा चढ़ी हवा महल के झरोखों पर। तो बातों ही बातों में हवा महल पर चढ़ने की योजना बना ली और कहाँ जा चढ़ी, हवा महल पर जा चढ़ी। झरोखों के भीतर जाते ही उन्हें पता चल गया कि इसे हवा महल क्यों कहते हैं। तो झरोखों के अंदर जैसे ही वो गई तो उन्हें जाते ही पता चल गया कि इसे हवा महल क्यों कहते हैं। संगमरमर से बनी गजब की नक्काशीदार जालियों से छनकर आती हवा ने राखी और पाखी की सारी गर्मी और थकान को उड़नचू कर दिया। तो संगमरमर से बनी गजब की नक्काशीदार जो जालियाँ थी वहाँ पर, उनसे जो हवा आ रही थी उससे राखी और पाखी की गर्मी और थकान उड़नचू हो गई। और राखी बोली, अब तुम समझी कि इसे हवा महल क्यों कहा जाता है। गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा देने वाले इसके झरोखे से ही इसे हवा महल बना रहे हैं। तो इसी हवे इन झरोकों से जो हवा आ रही है, इन्हीं झरोकों की हवा से ही ये हवा महल कहलाता है। पाखी बोली, इन झरोखों की जालियाँ ऐसी बनाई गई है, इनमें से आने वाली हवा इस महल को ठंडकता ही देती है। तो पाखी कह रही है, इन झरोखों की जालियाँ ऐसी बनाई गई है कि इनसे आने वाली हवा इस महल को ठंडकता देती है। आओ तो ज़रा गिने कि इसमें कुल कितने झरोखे हैं। तो दोनों कहती हैं कि हम गिन के देखते हैं इसमें कितने झरोखे हैं। फिर क्या था, राखी पाखी दोनों ने मिलकर दौड़ लगाई और पता कर लिया कि हवा महल में कुल झरोखे 953 हैं। तो कितने झरोखे हैं, कुल 953 है। राखी पाखी ने जा कर के गिन भी लिया कि झरोखे कितने हैं, टोटल 953 झरोखे हैं। तो इस प्रकार राखी और पाखी हवा महल के बारे में बात करती है और उस पर जाकर चढ़ जाती हैं और उन्हें पता चलता है कि लोग हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं। इसके बाद में वो झरोखे गिनने लगती हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुल 953 झरोखे इस इमारत में हैं। और इस इमारत को हवा महल भी इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो ठंडी ठंडी हवा आती है, गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवा देने वाले इसके झरोखे ही इसे हवा महल बना देते हैं। इसलिए झरोखे गिनने के बाद वहीं उन्हें एक नानी गिलहरी मिली। तो जब वो झरोखे देख रही थी, गिन रही थी, उसके बाद उन्हें एक नानी गिलहरी मिलती है। उससे उन्होंने पूछा तो जाना कि इस हवा महल को महाराजा सवाई मानसिंह ने सन 1768 में बनवाया था। तो जब वो नानी गिलहरी से बातचीत करती है तो नानी गिलहरी बताती है उन्हें कि सवाई मानसिंह ने हवा महल को 1768 में बनवाया था। इस भवन के वास्तुकार का नाम लालचंद उस्ता था।
तो इस भवन के जो वास्तुकार थे उनका नाम लालचंद उस्ता था। इसकी झरोखों में बैठकर राजा के परिवार की महिलाएं बाजार में चलने वाली सारी हलचल को देख लेती थी। तो इस झरोखे में बैठकर राजा के परिवार की महिलाएं हैं वो बाजार में चलने वाली सारी हलचल को देखा करती थी। जबकि झरोखे की जालियां इतनी बढ़िया कलाकारी से बनी थी कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। तो मतलब वो ही बाजार में आने जाने वाले आदमी को देख सकती थी। इन झरोखों की जालियां इस तरीके से बनी हुई है कि नीचे वाला व्यक्ति जो था वो इन झरोखों के अंदर नहीं देख सकता था, इन जालियों में वो नहीं देख सकता था। ये बताकर नानी उन्हें एक ऐसे कमरे में ले गई जिसके झरोखे रंगीन थे। तो इतना सब बताकर, क्या बताकर कि राज परिवार की जो महिलाएं हैं वो बाजार में चलने वाली सारी हलचल को इन झरोखों से देखा करती थी, लेकिन ये झरोखों की बनावट इस तरीके से है कि उन्हें कोई भी नहीं देख सकता था। ऐसा बताकर नानी उन्हें एक कमरे में ले गई जिसके झरोखे रंगीन थे। कैसे झरोखे थे? रंगीन थे। उन झरोखों से आती किरणों से कमरे में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। तो उन झरोखों से जो किरणें आ रही थी उनसे इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। ये देखकर तो राखी फाकी झूम उठी। आनन फानन में उन्होंने इंद्रधनुष के कई चक्कर लगा लिए। तो इस प्रकार इंद्रधनुष को देखकर राखी फाकी क्या है, झूम उठी और जल्दी जल्दी में उन्होंने इंद्रधनुष के बहुत सारे चक्कर भी लगा लिए और गाना भी गाने लगी। हवा मेल की हवा खा चुके देखे गिने झरोखे सारे, इंद्रधनुष के रंग बिरंगे हवा मेल ने कितने प्यारे। तो हम लोग ने क्या किया, हवा मेल की हवा भी खा चुके हैं और झरोखों को देख भी लिया और गिन भी लिया। और इंद्रधनुष के रंग बिखेरे किसने? हवा महल ने इंद्रधनुष के कितने प्यारे रंग भी बिखेरे हैं। इस प्रकार हवा महल के बारे में ढेर सारी जानकारी पाकर राखी पाकी ने नानी गिलहरी को धन्यवाद दिया और प्रारंभ कर दी अपनी अगली यात्रा अमृतसर की। वहाँ उन्हें प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भी तो देखना था। और इसके बाद राखी पाकी ने कहाँ की यात्रा शुरू की? अमृतसर की यात्रा शुरू की। तो ये चीज़ तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि राखी और पाकी दो गिलहरी बहनें होती हैं। एक बस की छत पर बैठकर इंडिया गेट जाती हैं। वहाँ उन्हें उनकी जुगनी नाम वाली एक मौसी मिलती है। इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति के बारे में वे उन्हें बताती हैं कि देश की रक्षा में शहीद होने वाले सैनिकों की याद में ये ज्योति 26 जनवरी 1972 से जल रही है। सारी जानकारी राखी और पाकी जयपुर हवा महल सारी जानकारी लेकर वो जयपुर का हवा महल देखने के लिए निकल जाती हैं। तो ये आपकी क्लास जो 3rd क्लास है उसमें बताया गया है कि वो कहाँ जाती हैं। पहले दिल्ली में जाती हैं और इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति वहाँ पर देखती हैं। इसके बाद वो राखी और पाकी अमर जवान ज्योति देखने के बाद कहाँ आती है? हमारे जयपुर आती है। और जयपुर आकर वो क्या देखती? हवा महल देखती है, उनके झरोखे भी गिनती है और हवा महल क्यों कहते हैं ये भी जानती है। हवा महल 1768 में सवाई मानसिंह ने बनवाया, ये भी उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। और सारी जानकारी प्राप्त करके हवा महल घूम फिर के इंद्रधनुष के रंग देखकर वो कहाँ जाने का विचार करती हैं? अमृतसर की यात्रा जाने का विचार करती हैं। तो ये आपके 5th क्लास में आएगा चैप्टर अमृतसर की सैर नाम से है। तो इसमें आपको राखी और पाकी जो जयपुर से अमृतसर पहुंचती है वहाँ के बारे में बताते हैं। वहाँ पहले वो स्वर्ण मंदिर की जानकारी किससे प्राप्त करती हैं? निकड़ी नामक गिलहरी से पाती हैं। शुरुआत में इसमें बताया गया है सबसे पहले वो किससे मिलती हैं? जब वो इंडिया गेट जाती हैं तो अपनी जुगनी मौसी से मिलती हैं। तो पहले उन्हें जानकारी, जो दिल्ली जाती हैं तो उन्हें कौन मिलता है? जुगनी मौसी मिलती है। तो जुगनी मौसी से वो सारी जानकारी प्राप्त करती है इंडिया गेट, अमर जवान ज्योति सबके बारे में कि किस प्रकार से 26 जनवरी 1972 से ही अमर जवान ज्योति जल रही है। इसके बाद वो हवा महल आती है और हवा महल पर उन्हें कौन सी गिलहरी मिलती है? हवा महल आने के बाद में उन्हें नानी गिलहरी मिलती है जो उन्हें हवा महल के बारे में बताती है, जानकारी देती है
कि हवा महल किसने बनवाया था और कब बनवाया था। इसके बाद वो दोनों जयपुर से अमृतसर पहुंचती है। वहाँ स्वर्ण मंदिर की जानकारी उन्हें कौन देता है, निकड़ी मिलती है उन्हें। तो निकड़ी आकर उनके पेरी पोना करती है और वो उन्हें स्वर्ण मंदिर की जानकारी देती है। वो बताती है निकड़ी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था और वहाँ पर क्या है, 24 घंटे लंगर चलता है जहाँ पर लोगों को खाना मिल सकता है। और निकड़ी से वो जलियांवाला बाग की जानकारी भी पाती है और वहाँ पर भी वो शहीद स्मारक देखती है और डिसाइड करती है कि वो हमेशा अब वहीं पर रहेगी। और अपनी यात्रा कहाँ पर ख़त्म करती है, वो जलियांवाला बाग में, मतलब अमृतसर में वो अपनी यात्रा ख़त्म करती है। और हमेशा हमेशा के लिए जो वो स्मारक है, शहीद स्मारक, उस पर नमन करने के लिए वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं रुकती है कि हम इस स्मारक पे सुबह शाम नमन किया करेंगे। इसलिए वो फिर अपनी यात्रा अमृतसर आकर ख़त्म कर देती है। तो इस प्रकार से राखी और पाखी की यात्रा अमृतसर ख़त्म होती है। और इस अध्याय में तो सबसे पहले वो यात्रा कहाँ की करती हैं, दिल्ली की यात्रा करती हैं। उसके बाद वो दिल्ली से जयपुर आती है और जयपुर से वो अमृतसर जाती है, जहाँ पर वो क्या देखती हैं, हाँ, अमृतसर में जाकर वो स्वर्ण मंदिर और जलियांवाला बाग देखती हैं, वहाँ की जानकारी प्राप्त करती हैं और डिसाइड करती है कि वो अब अमृतसर ही रहेगी और अपनी यात्रा कहाँ पर, अमृतसर ही ख़त्म करती है वो। और सोचती है कि अब हम यहाँ पर जो शहीद स्मारक है उस पर रोज़ाना सर झुकाएंगे और अब हम यहीं रहेंगे। इसके बाद आपके शब्दार्थ हैं। तो मैंने जो शब्दार्थ टिक करवाए हैं वो ही आपको करने हैं, बाकी मैं बता सब देती हूँ। दंग मीन्स होता है हैरान, झरोका होता है खिड़की, गजब होता है कमाल। तो बच्चों गजब का अर्थ क्या होता है, कमाल। उड़नछू का अर्थ होता है गायब होना, उड़नछू का अर्थ क्या होता है, गायब होना। योजना बनाना होता है किसी काम को करने के तरीके को निश्चित करना। तो किसी काम के तरीके को निश्चित करना ही योजना बनाना होता है। इसके बाद है नक्काशी होती है धातु या लकड़ी या पत्थर की चीज़ों में खोद खोद कर डिजाइन बनाना ही नक्काशी होती है। इसके बाद होता है वास्तुकार होता है किसी इमारत भवन का डिजाइन बनाने की कला का जानकार। आनन फानन होता है तुरंत या जल्दी। तो इस प्रकार राखी और पाखी अपनी यात्रा दिल्ली से शुरू करके अमृतसर को ख़त्म करती है और यहीं आपका अध्याय समाप्त होता है। बाय स्टूडेंट।